ए लल्लन सुनो, शेर पिंजरे के अंदर भी शेर ही ना होता है, गीदड़ नहीं ना हो जाता। बिहार के जफरपुर जेल में आज माहौल काफी रंगीन है। एक खास कोठरी के अंदर बहुत भीड़ जमा है। शराब, शबाब और कबाब, यस जेल में तीनों की कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक बजते आइटम सॉन्ग्स माहौल बना रहे हैं और जल्द ही एक न्यू कमर भोजपुरी एक्ट्रेस को बुलाया जाता है। जेल के सारे कर्मचारी, कैदी और कई सारे खास दोस्त उस लड़की के ठुमकों पर नशे में झूम रहे हैं। और ये सारा इंतजाम था एक कैदी के जन्मदिन के जश्न में। एक ऐसा कैदी जिसने बिहार की कहानी को बदल कर रख दिया। वो आदमी जिसने बिहार में अपराध और वर्चस्व की नई ऊंचाइयों को हासिल किया और देखते ही देखते सब कुछ तबाह कर दिया। यह आदमी था गुड्डू तिवारी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मिडिल क्लास टीचर मोहन तिवारी के घर से। जमींदारों की विरासत से आए हुए मोहन तिवारी ने अपनी जिंदगी में एक अलग राह चुनी थी। वो एक सीधे सादे, इज्जतदार और ईमानदार आदमी थे। लेकिन वहीं गुड्डू की कहानी कुछ और थी। उसके पिता के आदर्श, उनके उसूल उसकी जिंदगी में बाधा बन रहे थे। उसके पिता चाहते थे कि सबसे बड़ा होने की वजह से गुड्डू हर चीज में सबसे आगे हो और अपने भाइयों के लिए उदाहरण बने। लेकिन इसी वजह से अक्सर पिता के साथ उसकी कहासुनी हो जाया करती थी। गुड्डू तिवारी बचपन से ही वर्चस्व का पाठ पढ़ चुका था। वो जानता था कि पावर क्या चीज होती है। बचपन से ही अपने दोस्तों का एक झुंड बनाकर वो अपने आप को एक पावरफुल इंसान समझता था। वो उनसे कहता था कि एक दिन वो अपना गैंग बनाएगा और पूरे बिहार पर राज करेगा। लेकिन कौन जानता था कि ये सब वाकई सच होने वाला था। गुड्डू के दो भाई थे, लड्डू और छोटकन। लड्डू उससे सिर्फ 2 साल छोटा था, लेकिन गुड्डू से कई ज्यादा होशियार था। वो पढ़ाई में भी काफी अच्छा था और माँ बाप का प्यारा भी था, बट ऑब्वियस। लड्डू हमेशा गुड्डू के लिए अपने माँ बाप से झूठ बोलता था और उसे बचा लेता था। लेकिन छोटकन अलग था। सबसे छोटा होने की वजह से उस पर पढ़ाई लिखाई का कोई बोझ नहीं था, ना ही उस पर कोई जिम्मेदारियां थी। वो अक्सर लड़ाइयां किया करता और उसके 2 भाई उसे जाकर बचा लिया करते। गुड्डू अपने दोनों भाइयों से बेहद प्यार करता था और उसके उसी प्यार ने उसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। कॉलेज के दिनों में गुड्डू स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव था। उसे बात करना और भाषण देना बहुत अच्छे से आता था, जिस वजह से लोग उससे आसानी से जुड़ जाया करते थे। बिहार में उस समय काफी हलचल मच रही थी। चारों ओर आंदोलन का माहौल बना हुआ था। सरकार के खिलाफ नारे लग रहे थे। इसका कारण थी सरकार की मंडल आयोग योजना, जिसके तहत पिछड़े वर्ग के लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में 27% का रिजर्वेशन मिलने की मांग की गई थी। खबर थी कि इस योजना को जल्द ही लागू किया जाने वाला है। बिहार के युवाओं में यह खबर एक आग की तरह फैल गई, क्योंकि पहले ही सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल काम होता था। उसमें भी 27% का रिजर्वेशन आम आदमी के पेट पर तो समझो लात मारने जैसा था। सारे स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए थे। बड़ा आंदोलन हो रहा था और इसी आग की एक चिंगारी जफरपुर में बैठे गुड्डू तिवारी तक भी जा पहुंची। उसने अपने कॉलेज के संगठन की एक बैठक बुलाई और आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी। धीरे धीरे वो आसपास के इलाकों में फेमस होने लगा। लेकिन गुड्डू कुछ बड़ा करना चाहता था और उसे मौका मिला जब उसे पता चला कि बिहार के सीएम जफरपुर के पास दौरे पर आ रहे हैं। उसने सीएम के काफिले के बीच एक बड़ा आंदोलन करने की प्लानिंग शुरू कर दी। यहीं उसकी मुलाकात हुई परमेश्वर दुबे से, जिसने उसकी मदद करने का प्रस्ताव दिया। परमेश्वर की मदद से गुड्डू का प्लान सफल हुआ। आंदोलन के बाद गुड्डू की तस्वीर अखबार में छपी और अब गुड्डू तिवारी एक जाना माना नाम बन चुका था। अपराध और वर्चस्व की इस लड़ाई में गुड्डू अपना पहला कदम समझो रख चुका था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर का प्रस्ताव मान लेने की कीमत उसे कितनी भारी पड़ने वाली थी। एक दिन परमेश्वर ने गुड्डू को फोन किया। वो चाहता था कि गुड्डू अपने भाई लड्डू के दोस्त राजन को उसके पास लाए। परमेश्वर ने गुड्डू से कहा कि वो किसी जरूरी सिलसिले में राजन से बात करना चाहता है, जबकि सच कुछ और ही था। जब लड्डू राजन को लेकर पहुंचा, तब उसे पता चला कि असल में राजन को किडनैप किया जा रहा है। लड्डू और राजन को एक कार में ले जाया जा रहा था, जब रास्ते में एक
हादसा होता है। परमेश्वर की राइवल यादव गैंग ने गाड़ी को रोक लिया और दोनों गैंग्स के बीच भयानक मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। लड्डू और राजन ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में लड्डू को गोली लगी और वो मारा गया। जब गुड्डू को यह बात पता चली तो वो बदले की आग में जल उठा था। उसने अपने सबसे प्यारे भाई को खो दिया था। गुड्डू को लगा कि उसके कर्मों की सजा उसके भाई को मिली और उसकी मौत का जिम्मेदार गुड्डू खुद है। अपने इसी बदले की आग में गुड्डू ने अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। उसने हथियार जमा किए, लोग इकट्ठा किए और धीरे धीरे अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच उसके दूसरे भाई छोटकन को पता चल गया कि उसके भाई लड्डू की मौत का जिम्मेदार परमेश्वर दुबे है। छोटकन बचपन से ही क्रिमिनल माइंडेड था। वो अपने आप को एक गुंडा समझता था और गुनाह करना तो मानो उसका शौक था। कुछ ही समय पहले उसने एक देसी कट्टा खरीदा था ताकि वो लोगों पर अपना रौब झाड़ सके। और जब छोटकन को पता चला कि उसके भाई का हत्यारा उसके कॉलेज में मौजूद है, तब अपने इसी कट्टे से भरी सभा में उसने परमेश्वर दुबे को जान से मार डाला। गुड्डू की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और जिस बदले की आग से वो जल रहा था वो अब उसके दूसरे भाई के लिए खतरा बन चुकी थी। परमेश्वर दुबे की मौत से बिहार में हंगामा मच गया। पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि वो 7 दिनों के अंदर कातिल का पता लगाए। पुलिस ने चारों ओर छापे मारना शुरू कर दिया था। इन सब से डरकर गुड्डू के कहने पर उसके लोग अंडरग्राउंड हो गए। पर जब छोटकन फरार होकर भाग रहा था तो उसकी खबर पुलिस को लग गई। पुलिस पहले ही उसे पकड़ने की पूरी तैयारी में थी। उसकी गाड़ी को रोककर पुलिस ने उसे घेर लिया था। लेकिन छोटकन अपने आप को हीरो समझता था, जो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी गाड़ी में रखी मशीन गन निकाल ली और पुलिस वालों पर गोलियां बरसाने लगा। लेकिन इतने सारे पुलिस वालों के सामने अकेला छोटकन ज्यादा देर नहीं टिक पाया। उसे गोलियों से भून दिया गया और इसी के साथ गुड्डू तिवारी ने अपने दोनों भाइयों को खो दिया। अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते लड़ते गुड्डू अब अकेला हो चुका था। उसने अपने सबसे करीबी लोगों को खो दिया, जिनके लिए वो इस रास्ते पर चला था। पर अब वो रास्ता बदलने वाला था। गुड्डू तिवारी अब एक ऐसी ताकत बनने वाला था जो सब कुछ तबाह कर सकता है। उसने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया कि हर कोई उसके नाम से डरने लगा। देखते ही देखते गुड्डू बिहार में चल रहे किडनैपिंग बिजनेस का सरदार बन गया। पूरे बिहार में ऐसी कोई किडनैपिंग नहीं होती थी जिसके पीछे उसका हाथ ना हो। गुड्डू ने क्राइम को एक कंपनी की तरह बना दिया था। हर ग्रुप का अपना अलग काम, अपना अलग दाम होता था। इतना ही नहीं, वो जेल जाकर भी अपने धंधे को बढ़ाता चले गया। उसने जेल में अपना सिक्का जमाया और एक नया धंधा शुरू कर दिया, जिसे वो धीरे धीरे दूसरी जेलों में भी फैलाने लगा। गुड्डू अपनी मर्जी से जेल जाता और वहां ऐशो आराम की जिंदगी जीता। धीरे धीरे गुड्डू की ताकत और उसका गैंग दोनों ही बढ़ता चले गया। उसने 10वीं और 12वीं के बच्चों तक को अपनी गैंग में भर्ती करना चालू कर दिया था। छोटे छोटे बच्चों के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं था और वो गुड्डू के लिए जान भी देने को तैयार थे। अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए गुड्डू ने अब राजनीति में भी कदम रख दिया। लेकिन अपनी इस कामयाबी के साथ उसने कई दुश्मन भी बनाए, जिसमें कि उसका सबसे बड़ा राइवल था अवधेश यादव, जफरपुर से जीता हुआ पूर्व मंत्री। गुड्डू के राजनीतिक करियर का रास्ता अवधेश की हार से होकर गुजरा था, जिसका बदला लेने के लिए अवधेश ने गुड्डू पर वार करने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने जनता को गुड्डू के खिलाफ कर दिया और धीरे धीरे गुड्डू के आदमियों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। सरेआम मर्डर्स हो रहे थे। जनता गुड्डू पर उंगलियां उठा रही थी और सरकार बढ़ती हिंसा के चक्कर में गुड्डू पर दबाव बना रही थी। गुड्डू ने ठान लिया था कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। उसने अपने 200 आदमी, बंदूक, गोलियां, बम बारूद साथ लिए और अवधेश की ओर चल पड़ा। अवधेश सिंह एक फार्म हाउस में 50 हथियारबंद आदमियों के बीच खड़ा हुआ था। लेकिन गुड्डू अब रुकने वाला नहीं था। वो उसकी सारी सिक्योरिटी के बीच फार्म हाउस का गेट रौंदते हुए अपने आदमियों के साथ अवधेश के फार्म हाउस में घुसा। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता, उसे गोलियों से भून दिया जाता। गुड्डू सीधा जाकर अवधेश के सामने खड़ा हो गया। अवधेश की आंखों में डर छा चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, गुड्डू ने अपनी पिस्तौल निकालकर
उसकी छाती पर तानी और अवधेश यादव के सीने में गोलियां दाग दी। गुड्डू को लगा कि उसका बदला पूरा हुआ। उसने बिहार के लोगों को आए दिन हो रही हिंसा से छुटकारा दिला दिया है। उसने बुराई का खात्मा कर दिया है। लेकिन उसकी सोच पूरी तरह उल्टी पड़ गई। मरने के बाद अवधेश एक हीरो बन चुका था और गुड्डू तिवारी, जो अब तक एक शांत सरल समाज सेवक की इमेज बनाए हुए था, अब एक बार फिर एक खतरनाक गुंडे के रूप में आ चुका था। एक साधारण से स्कूल टीचर के घर में पैदा हुआ गुड्डू कैसे इतना बड़ा मुजरिम बन गया? क्या वो इस दलदल से कभी उभर भी पाया? गुड्डू तिवारी की पूरी कहानी जानने के लिए सुनिए शूट आउट द बिहार चैप्टर, सिर्फ कुकू एफएम पर। इस 4.3 रेटिंग वाले धमाकेदार ऑडियो शो को 1 लाख से भी ज्यादा लिसनर्स ने कुकू एफएम पर पसंद किया है एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर 2.5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड लिसनर्स हैं और 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और शोज अवेलेबल हैं, वो भी आसान रीजनल भाषाओं में। अगर आप हमारा कूपन कोड wanted50 इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुकू एफएम के मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ महीने के 49 रुपीज देकर आप कहीं पर भी अपनी रीजनल भाषा में इन शोज और बुक्स को सुन सकते हैं। गुड्डू तिवारी की कहानी में एक्शन है, ड्रामा है, रिवेंज है, बहुत सारी अनसुनी कहानियां हैं, खासकर चैप्टर 7 में, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न आपको हैरान कर देंगे। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए कुकू एफएम को और जानिए क्या है #गुड्डू तिवारी वांटेड की पूरी कहानी। राज पर हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम आपको एक इमर्सिव स्टोरी टेलिंग का एक ऐसा एक्सपीरियंस दें जिसमें आप खो जाएं। आज की ये फिक्शनल वीडियो भी एक नया और अलग एक्सपीरियंस देने की एक कोशिश है। अगर आप ऐसी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अनसुनी अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए।